अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश। बारिश हो रही है रात से, मॉर्निंग से ही। तो यहाँ मैं आई थी, मैंने कहा चलो देखते हैं कितना प्यारा मौसम हो रहा है। अब्दुल हादी जा चुके थे स्कूल, उसके बाद मैं गई थी ऊपर बारिश देखने। मौसम बहुत प्यारा था। और फिर मैं आई नीचे, मैंने कहा चलो आज तो ना लंच में पराठे ही बनाएंगे। तो मैंने सोचा पहले मुझे घी निकालना, मेरा घी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आज नहीं सोऊंगी, आज पहले घी निकालूंगी। और लाइट का सिस्टम ऐसा ही रहता है ना, और फिर घी में भी टाइम लगता है। मैंने कहा चलो तो पहले मैं घी निकालती हूँ, आज सोने की नहीं। तो सारा भी मेरे साथ साथ जगी हुई थी। और साथ में मैंने आलू भी निकाले थे। मैंने कहा चलो आज आलू के ही पराठे बनाएंगे, मौसम अच्छा है तो बच्चे भी खुश होके खाएंगे। तो सारा तो खाती नहीं, लेकिन अब्दुल हादी ने खाया हाफ पराठा। घी बनाकर मैंने हस्बैंड का नाश्ता बनाया और साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने सोचा चलो अपने कपड़ों प्रेस कर लेती हूँ, वही है लाइट का। तो मैंने कहा चलो ये भी करके रख देती हूँ, खाने में तो बहुत टाइम है। तो यहाँ मैं कर रही थी प्रेस अपने कपड़ों पे। तो सारा भी मेरे साथ साथ ही रहती है। मैंने सोचा चलो मैं प्रेस कर लेती हूँ, फिर खाना बनाने के बाद ही नहाती हूँ तो सही रहेगा। तो अब वैसे भी मुझे कुछ बनाना नहीं था ज़्यादा, आलू के पराठे ही बनाने थे। तो इस तरह मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। और फिर यहाँ टाइम हो चुका था अब्दुल हादी का, तो अब्दुल हादी भी आ गए थे। तो पराठे मैं ना टाइम पे ही बनाती हूँ, पहले नहीं बना कर रखती, कि पराठे मुझे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और मैं खिलाना भी गरम गरम ही पसंद करती हूँ सबको। मैं पहले प्रेस सब कपड़ों पे एक साथ करती थी, लेकिन अब नहीं होती मुझसे, तो मैं ऐसे ही करके पहन लेती हूँ। जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब सी रहती है तो मैं वैसे भी पहन लेती हूँ बिना प्रेस के, लेकिन जब कुछ सही रहती है तो मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो ये है मेरा फ्रॉक, अम्ब्रेला कहते हैं जिसे। तो न्यू तो है नहीं ये मेरा, खैर मैं पहनती हूँ इसे। तो मैं दिखा रही थी आपको इसकी लुक कैसा है ये और कैसा लगता है। मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने करवाया था अब्दुल हादी की मैम से। वैसे तो वे सीती नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा सी कर दिया था कि चलो मैं आपका सी देती हूँ। वैसे मेरे पास टाइम रहता नहीं, तो उन्होंने ये मेरा सी के दिया था। मुझे अच्छा लगता है, मैं इसे पहनती हूँ। वैसे मैं फ़्रॉक भी पहनती हूँ और कुर्ती भी, सब कुछ पहन लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ मसला। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर मेरे आलू हो गए थे बॉईल, मैंने कहा चलो इन्हें छील कर रखती हूँ और कुछ मसाले मिक्स करती हूँ। तो ये मेरे आलू हैं। और यहाँ पर टाइम हो रहा था 2 के करीब हो रहा थे, 2 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो गरम गरम खाएंगे। तो हस्बैंड भी कह रहे थे चलो, तो हस्बैंड घर पे ही थे, तो मैंने कहा चलो तो बनाती हूँ। मैं उनसे बात भी कर रही थी और वो खड़े थे मेरे पास। तो यहाँ पर बारिश रुकी नहीं थी, बारिश हो रही थी। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी बस अल्लाह रहमत की बारिश करें, जहमत की नहीं। बारिश तो अच्छी लगती है, जब बिजली गड़गड़ाती है ना तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है शुरू से ही। और जैसे मतलब रात में गड़गड़ाती है तो उससे तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। तो बस अल्लाह से यही है, अल्लाह सीधी सीधी बारिश दे और अच्छी दें, किसी को नुकसान ना हो। लेकिन ये तो सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बारिश बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, पूरा दिन ही बारिश रही। और यहाँ मैं पराठे बना रही थी, तो मैं पराठों में कुछ ज़्यादा नहीं डालती, मैं सिंपल पराठे बनाती हूँ। वैसे तो बहुत कुछ डालते हैं सब लोग, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं यहाँ सादा सिंपल पराठा बनाती हूँ, ज़्यादा वो मसाले नहीं डालती। हस्बैंड को भी ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है, तो मैं हल्के ही करती हूँ। और मिर्च मैं अपने बच्चों की वजह से नहीं डालती। और यहाँ पर मैंने पराठे बनाने शुरू किए। तो यहाँ मैं बना रही थी इस तरह से। वैसे तो और तरह से भी बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वैसे 2 पेड़ लेके भी बनाते हैं सब, लोई कह दो या पेड़ा कह दो, लेकिन मैं एक ही पेड़े से बना लेती हूँ, तो मुझे इस तरह से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर माशाल्लाह मेरा पहला पराठा डल गया था तवे पे, तो अच्छा लग रहा था बहुत। और मतलब
बनाते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं होती, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह मैं पराठा अच्छे बना लेती हूँ। वैसे तो अपना सभी चीज़ अच्छी बनाती हूँ, लेकिन अपने कहने से क्या होता है, दूसरा इंसान कहता है तब लगता है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, जितनी भी कुकिंग आती है अपने अच्छी आती है, खुश होकर खाते हैं हस्बैंड भी और सास भी। वैसे वो मुझसे कहती नहीं, लेकिन मुझे लगता है। तो यहाँ बच्चे तो मतलब बच्चे तो मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं कि बस मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए मुँह से सुन लिया, तो मुझे लगता है कि सब कर रहे हैं मेरी तारीफ़। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी अच्छा बनाते हैं। मैं कोई इतना ख़ास नहीं बनाती, सिर्फ मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। और बच्चे तो माँ की हर चीज़ की ही तारीफ़ करते हैं। बच्चों को माँ से अच्छी लगती ही नहीं कोई भी, माँ हो या बाप हो, दोनों में से। तो इस तरह से तो अब्दुल हादी खुश हो रहे थे कि मम्मा चलो पहला मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है, अब मैं आपको ही दूंगी। लेकिन पहला पराठा मैंने अब्दुल हादी की दादी के लिए भेजा था, क्योंकि मैं बनते ही रोटी हो या पराठा हो, कुछ भी हो खाना हो ना, तो मैं सबसे पहले बनाते ही उन्हें ही पूछती हूँ और उनको ही पहुँचाती हूँ। या तो खुद दे के आती हूँ या हस्बैंड दे के आते हैं। तो ये पहला पराठा अब्दुल हादी की दादी के लिए था। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड भी खाना नहीं खाते, पहले कहते हैं लाओ अम्मी को देकर आऊँ, उसके बाद ही बैठूँगा एक बार, नहीं तो फिर बीच में उठना पड़ता है। तो ऐसी मतलब दे के आते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। अब तो मेरे बच्चों को भी यही आदत हो रही, बनते ही कह देते हैं मम्मा दादी से पूछ लें, दादी को दे दें। मैंने कहा ठीक है चलो, जैसा माँ बाप करेंगे ऐसे ही बच्चे करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये था लास्ट पराठा था मेरा। वैसे हस्बैंड कहते हैं कि जल्दी आ जाओ साथ खाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लास्ट में ही खा लूँगी। और यहाँ पर हम हो गए थे खाने से फारिग, और मैं नहा कर भी आ गई थी, और मैंने थोड़ी देर आराम किया, फिर मैं उठी असर की अज़ान पर। तो यहाँ पर मैंने नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ के मैंने पढ़ी यासीन शरीफ। तो मैं असर में ज़रूर पढ़ती हूँ यासीन शरीफ। और यहाँ पर अब्दुल हादी के पापा अब्दुल हादी के लिए कर रहे थे, बूटा सेक रहे थे। तो अब्दुल हादी खाता है तो वो इस तरह से कर लेते हैं, मैं ऐसे नहीं करती, मेरे से नहीं होता, लेकिन वो सही से सेक देते हैं। तो यहाँ वो सेक रहे थे अब्दुल हादी के लिए बूटा, अब्दुल हादी के पापा। ये टाइम था मगरिब का। मगरिब से अज़ान से पहले मैंने कहा चलो मैं इसमें पानी डाल के रखती हूँ, तो अच्छे से छिलका उतर जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। पहले मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, मेरी फिंगर में ऐसा ज़ख्मी सी हो जाती थी। तो मैं अब इस तरह से करती हूँ ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे पता भी नहीं चलता 1 किलो हो या आधी किलो हो या पाव हो, तो मैं आराम से फटाफट छील लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो जी मैं आई हूँ किचन में मगरिब की नमाज के बाद। आज बनाऊँगी मैं बैंगन की सब्ज़ी, आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो बैंगन है मेरे पास 4, ये भी मेरे पास ज़्यादा ही रहेंगे। तो मैंने बैंगन 4 मंगाए थे, तो इसलिए मंगाए थे क्योंकि एक बैंगन ज़रूर ख़राब निकलता है। तो मेरे ना 3 बैंगन रह गए थे, तो माशाल्लाह मुझे तो ये 3 भी काफ़ी थे। एक टाइम की सब्ज़ी में अगर मैं 2 बैंगन भी बनाऊंगी ना, वो भी काफ़ी रहते हैं। यहाँ पर मेरा लहसुन रखा था और बैंगन मैंने कट किए थे अभी। तो लहसुन तो मैं रख दूंगी, लेकिन पहले मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद पर मेरा खाना बन चुका था, तो मैं हस्बैंड के लिए उतार रही थी। तो माशाल्लाह मेरे बैंगन बहुत अच्छे थे, आलू बैंगन बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। हस्बैंड को पसंद आए थे और मेरी सास को भी पसंद आए थे, दोनों ने फिनिश कर दिए थे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपको अच्छे लगे, मुझे खैर इतने अच्छे नहीं लगे थे, मैंने नहीं खाए थे। हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा सा तो खा लो, नहीं अच्छे हो रहे हैं, नहीं अच्छे हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, आप खा लो। तो वो ने पर हो गया है मेरा सारा काम, मेरा दूध भी बॉईल हो गया, और ये मैंने नहीं करा, ये मैं ज़रूर करूँगी। बच्चे मेरे नीचे कार्टून देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं दादी और पापा के साथ। और यहाँ पर मेरा रूम है खाली,
और मैंने पढ़ी है नमाज के बाद मैं सोची थी लहसुन करूँगी, तो मैं सोची चलो करती हूँ। तो यहाँ पर रखे हैं सारा के टेडी। तो सारा के पापा टेडी को ऐसे रख देते हैं। उन्हें वो कहता है ना कि घर पे ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, तो वो इसलिए रात को ऐसे रख देते हैं, डॉल को भी और टेडी को भी। अच्छा जी, आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।